40 में ही सब्जी खरीदनी थी तो इतनी बार्गेनिंग क्यों की ज्योति बहन? क्योंकि हम इंडियंस को ना ये बार्गेनिंग ना करे ना तो लगता ही नहीं है कि खरीदी की है। सही कहा। और मुझे ना ये बार्गेनिंग करने में मजा आता है, लेकिन किसी का गरीब का हक मारने में नहीं। क्या बात कही है ज्योति बहन आपने, वाह। अरे अभी बात पूरी कहाँ हुई है, 2 बातें बाकी है। क्या? यही कि हम सुबह सुबह जब अपनी गहरी नींद का सुख ले रहे होते हैं ना, तब ये सारे लोग ट्रेन में धक्के खाकर हमारे लिए सब्जियां लेने जाते हैं। और दूसरी बात कि जब हम ऐसे किसी बड़े से महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ भाव कम करवाते हैं, वहाँ बार्गेनिंग करते हैं कि पैसे कम करो। वहाँ पे तो ये 20 रुपए पाव किलो वाली भिंडी 300-400 रुपए में देते हैं वो हमें, फिर भी हम हंसते हंसते पैसे देते हैं। और इनसे 3-4 रुपए कम करवाकर हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। वाह वाह ज्योति बहन। नहीं तालियां मत बजाइए। मैंने थोड़ी बड़ी बात कही, आधा किलो दे दे। क्या बात है, सोचने वाली बात कही है ज्योति बहन आपने। अगर कोई सब्जी मंडी में जाकर 10-20 रुपए बचा भी ले तो उसे हम स्मार्ट कहते हैं, और वही बार्गेनिंग अगर मॉल में करे तो उसे हम चीप कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने यामिनी भाभी। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब हमारी हैसियत है तो हम किसी गरीब का पेट क्यों काटे। नहीं मतलब ये 10-20 रुपए हमारे लिए इतने मायने नहीं रखते, लेकिन एक जरूरतमंद के लिए 10-20 रुपए बहुत मायने रखते हैं। वाह वाह, क्या बात कही आपने, वाह। ये 2 प्याज मेरी तरफ से। आप घर पे जाके भिंडी में ये 2 प्याज डाल के भिंडी 2 प्याजा बनाना। 2 प्याज से 2 प्याज। क्या राजेश सर, आप भी फिर से वही पुराने जूते? मुझे लगा नए जूते पहन के आएंगे तो उसकी पार्टी लूंगा मैं आपसे। इसीलिए तो नहीं पहने, है ना राजेश सर? आई नो, आई मीन भाई सर, भाई आपने नए जूते क्यों नहीं पहने? अरे टाइम नहीं मिला नए जूते खरीदने का, अब ऑफिस से घर जाते वक्त ना रास्ते में ले लूंगा मैं। सर ये सब छोड़ दीजिए, बोरीवली स्टेशन के पास एक जूते वाला है, वो मेरी पहचान वाला भी है। उसके पास हर बड़ी ब्रांड की फर्स्ट कॉपी मिल जाएगी आपको, डुप्लीकेट लेकिन ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल, और चलने में सबसे बंडल। सर इसका छोड़ो, मैं आपको बता दूं, मेरे पैचर का एक कोल्हापुरी चप्पल वाला है। मस्त कोल्हापुरी चप्पल बनाता है, मैं उसको बोल के ना ऐसा कोल्हापुरी चप्पल स्टाइल शूज बनवाता हूँ। ये सर को ऑफिस शूज चाहिए। अरे धारावी चलिए सर, हाँ मेरे साथ धारावी चलिए। धारावी में सर अलग अलग स्टाइल के जूते आपको मिलते हैं। मेरा एक है वहाँ पहचान वाला, उस्मान भाई। सर अरे वहाँ तक अरे उस्मान, अरे तो सस्ता पड़ेगा ना, आप लोग समझ नहीं रहे हो। अरे बस करो यार, 1 मिनट रुको, शांत रहो यार तुम लोग। मैंने बोला जूते खरीदने का टाइम नहीं मिला, ये नहीं कहा कि जूते वाला नहीं मिला। हाँ क्या जैसे तुम्हारे पहचान वाले हैं ना, वैसे मेरे भी पहचान वाले हैं। भले खुद की पहचान नहीं बना पाया लेकिन लोगों से पहचान बनाई है। खैर हाँ, और दूसरी बात ये है कि ना सलाह देने से पहले ना पूछ लिया करो कि सलाह दूं, सलाह चाहिए। दुनिया में ना सबसे आसान चीज है सलाह देना, सबसे ज्यादा दी जाती है, सबसे कम ली जाती है। सर हम लोग तो आपकी मदद करना नहीं चाहिए मदद, नहीं चाहिए तुम लोगों की मदद। मैंने तो पहले से ही कहा था, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये ऑफिस आवर में ये सब चलता है, बोलो चलो अभी ऑफिस आवर में ये सब करते हो। अपने नए जूते लेने पड़ेंगे वरना ये लोग मेरी जान ले लेंगे। जच रहे आप पे, 1 नंबर लग रहा है अली भाई, 1 नंबर। सुरेश भाई जी, ये थोड़ा टाइट लग रहा है, 1 नंबर बड़ा दे दीजिए। अच्छा अभी लाता हूँ। अरे चिंटू, ये एक साइज बड़ा मिलेगा? अली भाई, एक साइज बड़ा लेंगे ना तो वो 2-4 दिन पहनने के बाद थोड़ा लूज हो जाएगा और फिर आपके पैरों में से वो निकल जाएगा चलते चलते। तो मेरा कहना है यही साइज आप ले लीजिए और 2 दिन तक पहनेंगे ना, बाद में ये जूता शेप ले लेगा और आपके पैरों में परफेक्ट फिट हो जाएगा। ठीक है, दे दो। चिंटू, पैक कर दे। अरे राजेश भाई, बड़े दिनों के बाद आए। अरे
कहाँ थे आजकल? यहीं पे हैं और कहाँ जाएंगे। बोलिए क्या दिखाऊं? हाँ कोट पैंट दिखाइए। कमाल कर रहे सुरेश भाई, अब जूतों की दुकान में आया हूँ तो जूते खरीदूंगा ना। आप और आपकी बातें दोनों कमाल है। अरे वो तो मैं ये पूछ रहा था कि स्पोर्ट्स शूज दिखाऊं या फॉर्मल? फॉर्मल शूज दिखाइए। ये देखिए, ये ऐसे है ना, ये जरा शाइनिंग चमकीले टाइप्स। अच्छा तो आपको त्रिमुख चाहिए? अरे चिंटू, राजेश भाई के लिए त्रिमुख निकाल। क्या प्रमुख? अरे फॉर्मल का नया वैरायटी आया है सर, ये देखिए। हा राजेश भाई, क्या बढ़िया लग रहा है आपके पैरों में, एक नंबर लग रहा है, एक नंबर। नहीं लेकिन मुझे ये ऐसे एक नंबर नहीं लग रहे, ये थोड़े ज्यादा चमकीले हैं ना। अच्छा तो मैं इससे और बढ़िया वैरायटी दिखाता हूँ आपको। अरे चिंटू, वो राजेश भाई के लिए स्पेशल वैरायटी रखी है ना, वो निकाल। ये देखिए राजेश भाई, ये आपके लिए स्पेशल वैरायटी। ये अच्छे हैं लेकिन थोड़े ओल्ड फैशन नहीं लग रहे सुरेश भाई? बिल्कुल नहीं राजेश भाई, ये तो सदाबहार फैशन है, ऑल टाइम ग्रेट। और आप पे देखो कितना जच रहा है। वैसे मुझे भी ये अच्छे लग रहे हैं। अच्छा नहीं, बेस्ट है बेस्ट। अभी तक जितने भी जूते देखे ना, हाँ। उन सब में बेस्ट है ये। कितने के होंगे ये? कर दी ना छोटी बात। सुरेश भाई कभी आपसे ज्यादा पैसा ले ही नहीं सकते, आप सिर्फ जूते फाइनल करो। नहीं, वो आपने बाहर 50% लिखा है इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। 50% बाहर वालों के लिए, आपके लिए 60%। अच्छा ओ क्या बात है, मैं जरा चल के देखता हूं। अरे वाह राजेश भाई, क्या चाल है, क्या जच रहे जूते। अरे पूरा रैंप वॉक कर रहे हो ऐसा लग रहा है। अरे बाबा, ये थोड़ा लूज लग रहा है क्या, मतलब? हाँ ये देखिए ना, ये देखिए गिर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ सुरेश भाई, थैंक यू, एक साइज छोटी दिखाइए ना, अच्छे लगे मुझे, एक साइज छोटी दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। हाँ। अरे चिंटू, राजेश भाई। हाँ मिले, लाइए। अरे मैं क्या कहता हूँ, जी। मेरा मानना है कि जूते ऐसे पहनने चाहिए कि उसमें पैर सांस ले सके। पैर में सांस लेनी चाहिए। हाँ, आप जूतों में पैर डालोगे तो पैर के आसपास उसे थोड़ी जगह होनी चाहिए ना। हाँ लेकिन बहुत ज्यादा जगह है ये। अरे उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, ये देखिए, इंसोल आपके लिए फ्री। अच्छा, तो अब बताइए, रेट बताइए। सिर्फ 4,500। लीजिए। अरे आओ क्या राजेश भाई? नहीं। अरे राजेश भाई, मजाक कर रहा हूँ। 4,500 तो MRP है, उस पे 50% डिस्काउंट भी तो है। एक मिनट, आपके जूतों की कीमत हो गई 4,500, उस पे 50% डिस्काउंट अगर निकाल दें तो आपके जूतों की वैल्यूएशन हो गई 2,250 रुपए। एक मिनट, आपने 60% बोला था। वो मैं भूल गया। फिर से एक बार, जूतों की कीमत 4,500 और ऊपर 50 और 10, टोटल 60% का डिस्काउंट। हम अगर उसे माइनस कर देते हैं तो जूतों की वैल्यू हो जाती है 1,800 रुपए। ये फाइनल। अरे वाह, 4,500 का जूता 1,800 में। आज तो तूने सुरेश भाई को लूट लिया राजेश। एक बार 1,600 बोल के देखता हूँ, क्या पता सुरेश भाई मान जाए। सुरेश भाई, ये 1,800 बजट के बाहर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1600। अच्छा एक मिनट, चलिए 1,600 मेरी। 1700। नहीं राजेश भाई, 1700 की तो हमारी खरीदी है, हम इतने में आपको नहीं बेच पाएंगे।
सिर्फ 100 रुपया कमा रहा हूँ, वो भी बड़े भाई का आशीर्वाद समझ के। बड़े भाई बोला ना, बड़े भाई बोला ना, तो बड़े भाई की बात माननी पड़ेगी। नहीं, मैं तो मानूंगा नहीं। मैं 1700 घर की दुकान बोल रहे थे, अब आप बोल रहे हैं कि 100 रुपए। नहीं, ये गलत, ये गलत है कि नहीं? गलत है कि नहीं बोलिए सुरेश भाई। राजेश भाई, अब आप बड़े भाइयों की ऐसी बात कर देंगे तो फिर मैं आपको मना नहीं कर पाऊंगा। हाँ फिर चलिए चिंटू, ये जूते राजेश भाई के लिए पैक कर। राजेश भाई, पेमेंट कैश करेंगे या कार्ड? कैश कैश। अगर ऐसे ही हर चीज में पैसे बचाता रहा तो 1 साल के अंदर अंदर हजारों रुपए बचा लूंगा। घर जाके जब बंधु को बताऊंगा ना कि मैंने अपनी स्मार्टनेस से 4500 के जूते सिर्फ 1700 के लिए, तो वो हैरान रह जाएगी। राजेश, क्या बात है यार, तू तो सेल पे भी खेल गया। मतलब 60% डिस्काउंट पे तू 100 रुपए का और डिस्काउंट लेकर आएगा। मतलब राजा महाराजाओं को बड़ी बड़ी जंग जीतने के बाद जितनी खुशी मिलती है ना, उतनी खुशी, उससे दुगनी खुशी मुझे ये छोटी सी बाजी जीत कर मिल रही है। हाय हाय, क्या बात है। क्या हुआ? कुछ नहीं। रानी, हाँ, आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। क्यों? करो ना, आंखें बंद करो और हाथ ऐसे आगे करो ना। अब बताओ क्यों? सरप्राइज है। सरप्राइज? सुपर, बताओ क्या सरप्राइज है? तो लो। जूते, नए जूते। अरे वाह, डब्बा इतना सुपर है राज। अरे डब्बा छोड़ो, तुम जूते देखो, जूते सुपर डुपर है। होंगे ही। अब मतलब तुम इतनी मेहनत करके खरीद के लाए हो, चलो नैया तो पार लगेगी। फाइनली ऑलराइट, ओके। डैडी ने नए जूते लिए, पता है? क्या? मुझे तो बताया नहीं। घर में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, सिर्फ उनको बताया। जो अनइम्पोर्टेंट चिल्लर टाइप्स लोग हैं ना, उनको बताना डैडी ने जरूरी नहीं समझा। सच? ठीक है। कहाँ जा रहा है? डैडी के पास। अरे रुक 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 रुक, मेरे छोटे भाई रुक जा। मैं मजाक कर रही थी। एक्चुअली जब डैडी आया ना, तब तो विद्युत के घर था। अच्छा, तो मैं भी जाके देख लेता हूँ कि डैडी ने कौन से जूते लिए। आपको पता है, आजकल के लोग ये नहीं देखते कि बच्चे ने कैसे जूते पहने हैं, वो ये देखते कि बच्चे के पापा ने कैसे जूते पहने हैं। तो मुझे देखना होगा। अरे कौन से लोग? अरे है कुछ लोग। रूप बाबा, क्यों बार बार जा रहा है? अभी नहीं, मम्मा और डैडी का अभी सोने का टाइम हुआ है, तो कल देख लेना। ठीक है, गुड बॉय। वैसे आपने वो जूते देखे? हाँ, कैसे थे? मस्त मस्त। सच? हाँ, मस्त है। पक्का? ओके। ये भी बढ़िया। हाथ 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 आगे, हाथ आगे। शाबाश। क्या हुआ? अच्छे नहीं लगे? नहीं क्या? नहीं, अच्छे नहीं, बहुत अच्छे लगे।
सच हाँ सच। बट मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? नहीं नहीं राज, अरे तुम इतना रिसर्च करके लाए हो तो अच्छे कैसे नहीं लगेंगे? हाँ अच्छा चलो गेस करो, प्राइस गेस करो, गेस 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 द प्राइस। सुनो, मतलब सुपर डील क्रैक की मैंने। 50% डिस्काउंट था। बिल कस्टमर होता है, मैंने कहा 50% नहीं 60% करो। उसने कहा ओके। हाँ? तो मैंने कहा चलो और थोड़ा लक आजमाता हूँ। मैंने कहा 100 रुपए और कम करो। 100 रुपए भी कम हो गए। लूट डाला मैंने, सुरेश भाई को लूट डाला। वाह मेरे राजेश बाबू, मेरे साथ रह के एकदम ऐसे स्मार्ट हो गए। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अरे चलो गेस करो ना, प्राइस गेस करो। ओके 1000, 1200। क्या ज्यादा बोला? कम बोला? कितने के हैं? 1700 के हैं। 1700? हाँ झूठ मत बोलो दीदी, आपको जूते नहीं अच्छे लगे ना? सच बताऊं, मैंने ना डैडी को वो जूतों का बॉक्स अपने रूम में ले जाते हुए देखा था। एक्चुअली मैंने भी नहीं देखे जूते, बट आई विश कि वो जूते अच्छे ही होंगे। डैडी कितने सेंसिटिव है वो जूतों के मामले में, पता है ना। इसलिए चाहे तुझे कैसे भी लगे, पर डैडी पूछे कैसे है तो बोलना कि अच्छे लगे। नहीं 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 नहीं, बोला कि बहुत अच्छे लगे। क्यों? मैं झूठ क्यों बोलूं? यार कैसी सिस्टर हो आप, अपने इतने इनोसेंट नादान से भाई को आप झूठ बोलना सिखा रहे हो। What nonsense! देख, अगर तू सच बोलेगा कि अच्छे नहीं लगे, अगर वो जूते अच्छे नहीं हो तो देखना डैडी को कितना बुरा लगेगा। इसलिए प्लीज सब अच्छा अच्छा ही बोलना, ओके? That's like my cute brother. Good night. सो जा। Good night. सॉरी दीदी, बट मैं झूठ नहीं बोल सकता। डैडी से ही सीखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। डैडी से ही सीख के मैं डैडी को ही झूठ बोलूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा ना। महंगे है ना? नहीं नहीं, मुझे ऐसे वो ऑफिस फॉर्मल वेयर ऐसे वाले शूज का आइडिया नहीं है ना। और प्लस सब कुछ इतना महंगा है आज, 1000-1200 में कहाँ कुछ मिलता है। लग रहा है ये ऐसे 1700 के। पहन के दिखाओ ना। नहीं रहने दो। अरे क्यों? पहन कर दिखाओ ना। नहीं नहीं तो सच में अच्छे लगे। अरे सच में बहुत। पहन के दिखाओ चल। महंगे है ना? अरे नहीं है महंगे, अब क्या लिख कर दूं कि बहुत अच्छे हैं, महंगे नहीं है। चलो ना पहन कर दिखाओ ना राज। तुम नहीं पहन कर दिखाओगे ना तो मैं पहन कर दिखाऊंगी। क्या होता है ना कि जब हम शूज पहनते हैं तो हमें कई बार समझ में नहीं आता है, पर जब हम वही शूज ऐसे सामने वाले के पैरों में देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि शूज कितने अच्छे हैं, कमाल के हैं। पहनो। ओके पहनो पहनो। अरे बाबू रे, बताओ ना। मस्त लग रही है। मैं नहीं, जूते जूते हाँ। कैसे लग रहे हैं? हाँ जूते भी अच्छे लग रहे। अच्छा चल के दिखाओ, चलो चल के दिखाओ। यस चलो चलो चलो। हेलो, कहाँ गया? नीचे नहीं गया ना? अच्छा हाँ। अरे बहुत बड़े हैं ये जूते। हाँ मेरे लिए भी साइज बड़ा ही है। हाँ? लेकिन डील में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट, फ्री इंसोल्स भी है। हाँ मुफ्त में मिले। मैंने कहा ना सुरेश भाई को लूट डाला, मैंने लूट डाला। राज को ये ओल्ड फैशन जूते ही पसंद आने थे। साइज में भी बड़े हैं, देखने में भी अच्छे नहीं हैं। इनको बोलूंगी तो लेकिन अच्छा नहीं लगेगा इन्हें। इतने दिन बाद तो अपने लिए कुछ खरीद कर लाए हैं, वो भी इतने चाव से।
नहीं नहीं, भले ही 1700 का नुकसान हो, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं कि जूते अच्छे नहीं हैं। जूते बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बंदूर। अच्छा बच्चे सो गए या जाग रहे? नहीं, क्योंकि ना मैं बच्चों को पूछता हूँ, जब वो कहेंगे ना डैड सुपर कूल शूज, तब मैं मान। बच्चे सो गए, बच्चे सो गए, बच्चे सो गए। अरे बाप रे, बच्चों ने कह दिया कि जूते अच्छे नहीं तो राज का दिल टूट जाएगा। राज! क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? डैडी, गड़बड़ी गड़बड़ है। हाँ? आप मेरे बिना खुद जाके इतने अच्छे शूज कैसे ला सकते हो? सच? क्या? Yes, Daddy. You really hit a sixer with these shoes. Really? Really. सुरेश भाई, सुरेश भाई इज द मैन। डैडी ने सिखाया है कि झूठ नहीं बोलना है, पर सकी दीदी ने कहा कि किसी की खुशी के लिए थोड़ा बहुत झूठ चलता है। अरे ये तो मतलब पता है बंधु को अच्छे नहीं लगे, मतलब बंधु थोड़ी हाँ, लेकिन बच्चे बच्चे मन के सच्चे। तेरा हाय। हाय सखी, वो मैंने तुम्हें नोट्स भेजे, एक बार चेक करके देखो ना, ठीक है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हो गया? इतना टेंशन में क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। ओ अंकल आंटी भी है वहां पे, कैमरा उस तरफ करो ना, मुझे सबको आए बोलना है। हाय अंकल, हाय आंटी। हाय। अरे नरसुल। ए अथर्वा, न्यू शूज दिखाओ दिखाओ। नहीं, नए शू। अरे अरे शो मी यार। तो कुछ भी नहीं। अरे अथर्वा, ये कैसे शूज लिए तुमने? इतने ओल्ड फैशन और आउटडेटेड। यार क्या कोई जॉब वॉब लगी है? ये फॉर्मल शूज उठा लिए तुमने? अरे वो एक सेकंड मैं समझ गया। तुम्हारे किसी रिलेटिव की शादी है और तुमने एक सूट सिलवाया है, उसके नीचे पहनने के लिए ले लिए क्या? अरे यार तुम मुझे बोल देते, मैं हेल्प कर देता ना सिलेक्शन में। ये क्या ओल्ड फैशन शूज लिए? वो क्या बोलते हो तुम? इतने छह शूज क्यों लिए? कोई मुझे ये शूज फ्री में भी देना, फिर भी मैं ना लूं। फ्री में तो छोड़ो, कोई ये शूज के साथ पैसे भी देना, तब भी मैं ये शूज ना लूं। ये कैसे शूज है यार? विवान, डैडी के शूज है वो। है? थोड़ा ठीक से दिखाओ। इतने भी बुरे नहीं है, they are very nice. Oh, they are great actually. वो तुम कैसे एंगल से दिखा रही थी? खामोखा मैंने इतना सब बोल दिया। They are amazing shoes, uncle. Very beautiful. Love them, love them. मतलब सच कह रहे हो? या वो जिस एंगल से दिखा रही थी ना, वहां से ठीक से दिख नहीं रहे थे। They were looking very bad. लेकिन अभी ठीक से देखा तो यार amazing, fabulous, very beautiful. That goes with every single outfit. आप कुछ भी पहनो, नीचे ये पहन सकते हो। बस समझ गया मैं। फोन रखो। मम्मा, शायद डैडी समझ गए कि जूते वाकई में अच्छे नहीं है।
उनका तो मूड ही ऑफ हो गया। मूड तो ऑफ हो गया। एक आइडिया है जिससे उनके ऑफ मूड को ऑन किया जा सकता है। पेंटर, तिवारी जी साहब। मेरे एक सवाल का जवाब दो तो जानो। अगर तूने मेरे सवाल का जवाब दिया तो मैं तुझे इनाम में ये 2 रुपए दूंगा, क्योंकि तेरी औकात 2 रुपए की है। मक्खी घुस जाएगी बे, मुंह बंद कर झालर। चल पूछ पूछ पूछ। क्या तुम नीले रंग की शाही वाले पेन से लाल रंग के अक्षर लिख सकते हो? यही का सवाल है साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है, पॉसिबल ही नहीं। पंटर जैसे अज्ञानी लोगों के लिए ये असंभव होगा, लेकिन दक्कू जैसे ज्ञानी लोगों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का। ये दाएं बाएं वाली। चलना बता ना, बता कैसे बता। 1 मिनट। क्यों चुप रहा है? अरे ये देखो, लिख दिया मैंने नीले रंग की शाही वाले पेन से लाल रंग के अक्षर। सलिया है, सलिया तेरे पास? गरम करके लेके जा। जी जी। सालन, तो दुक्का मारूंगा तुझे। पंटर, मुंगो मार। दिमाग खराब मत करा, मैं दुक्का मारूंगा। रुक। ओह माय गॉड, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्ना रईवन्ना भाभी ने मुझे याद किया। उनका फोन। ओह माय गॉड। अबे फोन कट जाएगा, उठाना जल्दी। परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्ना रईवन्ना भाभी के चरणों में दास दक्कू का साष्टांग प्रणाम। दक्कू भाई प्रणाम। प्लीज पहले खड़े हो जाइए। क्या चला? हाँ देवी, आपके आदेश पर मैं खड़ा हो गया हूँ। हर्षद भाई भी हैं क्या आपके साथ? हाँ, पंटर भी साथ में है, पर उससे आपको क्या काम? आप लोग प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। ओके। 1 मिनट वन्ना भाभी। पंटर देना। हाँ दे रहा हूँ ना। हाँ वरना भी, हाँ बोलो। अच्छा। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझ गया। ओके, ऑल द बेस्ट। ओहो, राजेश भाई केम छो? मजा। चल। अरे सुनिए, जल्दी कहिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओह माय गॉड, राजेश भाई। क्या हुआ? अरे नए जूते आ तो जो। क्या बात है राजेश भाई, ओह सुपर है, एकदम सुपर है। कितने के लिए? ओ एक्चुअली एक मिनट, मैं गैस करता हूँ। रुको, ये आपने लगभग 5 से 6 हजार रुपए में लिए होंगे, है ना? 5-6 हजार? हे पंटर, व्हाट? तुझे ये जूते 5-6 हजार रुपए के लगते हैं? अरे ये कम से कम 8-9 हजार रुपए के जूते हैं। हाँ बरोबर। 8-9 के तो होंगे ना राजेश भाई? दिखते हैं ना। ये 1700 में लिए हैं। क्या बात कर रहे हो? 1700 रुपए में? अरे ओह माय गॉड, ये पंटर बेहोश हो गया। राजेश भाई, हाँ आपका वो नया महंगा वाला जूता दीजिए, इसे सुंघाता हूँ। दीजिए। ओ राजेश भाई, मैं एकदम ठीक हूँ। ये जाना रे। हाँ। लेकिन मेरे को ये बताओ, इसको लूट क्या है? हाँ? मतलब इतने महंगे जूते इतने सस्ते में मिले कैसे? मिलते थोड़ी, वो तो लेने पड़ते हैं। हाँ वो तो है। लेकिन कैसे राजेश भाई? एक्चुअली क्या, राजेश सर प्रणाम। अरे साहब, नए जूते कितने के लिए? 1700। 1700? साहब 1700 में ठग लिया आपको। ऐसे जूते हमारे यहाँ 300-400 में आराम से मिल जाते हैं। हाँ? तिवारी जी साहब। व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूतों की असली कीमत बताने की? अरे अब मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? चलो ये राजेश भाई, मुझे भी माफ कीजिए। मस्त है, प्राइस टैग होगा देखो। पहला कदम गुड,
चलते जाइए, चलते, बस बस बस, आइए वापस आइए, थोड़ा स्टाइल में चलो ना सर। बस बस बस, हो गया, बैठो। हे भगवान, ये क्या लेके आ गए सर आप? इससे अच्छा तो मेरा वो बोरीवली वाला दोस्त है ना, उससे जूते खरीद लेते आप। 1700 में 7 जोड़ी जूते दे देता आपको। आई नो, एक मिनट, बट यहाँ बात पैसों की है ही नहीं दास्ताने, बात है क्वालिटी की। हाँ तो ये क्वालिटी है। अरे एक मिनट सर, ये जूते 6 महीने भी नहीं चलेंगे। जाओ। अरे 6 दिन नहीं चलेंगे। अरे मेरे दोस्त धारावी वाले उस्मान भाई से जूते खरीदे होते हैं ना, 10 साल चलते हैं, 10 साल। धारावी तक जाएगा। धारावी तक जाएगा। 1 मिनट, 10 साल चले या 2 साल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि जूते पहनने के बाद मजा आना चाहिए अपने पैरों को। हाँ, आप मेरे कोल्हापुर वाले दोस्त से जूते बनवाते ना, तो आपके पैरों को मजा आता सर। पैरों को नहीं, गैरों को मजा आता। हाँ। पूरी दुनिया हंसती इन पे, थू थू करती। क्यों? क्या कोल्हापुर वाला दोस्त? कोल्हापुरी चप्पल होते, जूते नहीं होते। अरे समझा है, मैंने बनवाया तो गंदे जूते लेकर आ गए। नहीं, है कि नहीं? अरे एक पैसे- ये बैंड बाजी वाले। राजेश सर देखिए ना, अभी भी टाइम है सर, आप जाइए और जूते वापस करके आइए ना। अभी कैसे वापस होंगे? पहन लिया ना मैंने। सर वापस हो जाएंगे, ऐसा साफ क्लिप करने का और बॉक्स में पैक करने का और चिपका देने का। मुझसे नहीं होगा सर, आप एक बार ट्राई करो, सब होता है। सब करते हैं ऐसा। आपकी बीवी को ये जूते पसंद नहीं आए, इसलिए आप ये वापस देने आए? जी सुरेश भाई। राजेश भाई, ये जूते यूज तो नहीं किए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुरेश भाई। झूठ। सुरेश भाई नाम है मेरा, सुरेश भाई। अरे जूते हाथ में लेकर मैं बोल सकता हूं कि ये जूता यूज किया हुआ है कि नहीं। राजेश भाई, ये जूते यूज किए हुए हैं और हम हमारी शॉप पर ऐसे यूज किए हुए जूते वापस नहीं लेते। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ही कह रहे थे ना कि ये दुकान तो मेरी अपनी है, मतलब घर जैसी बात है, तो 20-30 रुपए काट के जूते ले लीजिए ना प्लीज। राजेश भाई, वो घर की बात तब थी जब आप हमारे यहाँ जूते खरीदने आए थे। आज आप हमारे यहाँ जूते वापस देने आए, तो आप हमारे हैं कौन? बड़ा भाई सुरेश भाई, बड़ा भाई याद है वहां पे? अरे राजेश भाई, ये जूता यूज किया हुआ है। प्लीज बड़ा भाई समझ के रख लीजिए प्लीज। अरे यार सुरेश भाई, अरे हम यहाँ पर यूज जूता वापस नहीं लेते राजेश भाई। सुरेश भाई प्लीज प्लीज। ओके राजेश भाई, अब आप घर के आदमी हो, इसलिए हम ये जूता वापस ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो कितने मिलेंगे मुझे इसके? 1000? नहीं राजेश भाई, 1000 नहीं, पूरे 100। 1700 का जूता एक बार पहना तो 100 रुपए का हो गया। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मिस्टर वागले, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं सर? सर ओके सर, ऐसे कोई करता है क्या? ठीक कर रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है सर। सर ये जूतों का चक्कर ना उस ओबरॉय की वजह से हुआ है। अगर वो ओबरॉय नहीं आता ना, मैं अपने पुराने जूते पहनकर ही आ जाता। मिस्टर वागले,
अगर ये जूते आपको पसंद नहीं है तो कल से आप अपने पुराने जूते पहनकर आ सकते हैं। हाँ सर। क्या? हाँ। फिर वो ओबरॉय? वो नहीं रहे। अरे मैडम कब हुआ ये? हे भगवान। वो वाले नहीं रहे, नहीं, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक नहीं रहे। एक्चुअली उन्होंने अपने सारे पैसे जूते बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में लगा दिए। वो कंपनी डूब गई और उनके सारे पैसे भी डूब गए। अभी तो उल्टा वो हमारी कंपनी से लोन मांग रहे हैं। बिल्कुल मत देना मैडम, 1 रुपए की मदद मत करना, और अगर देना ही है ना तो उनसे कहना कि मिस्टर ओबरॉय, सबसे पहले तो इंसानों को उनके जूतों से जज करना बंद करो, उनकी काबिलियत से जज करो। You are absolutely right, Mr. Wagle. Yes, I know, I know. लेकिन राजेश सर, सवाल तो अभी भी वहीं का वही है। इन जूतों का आप करेंगे क्या? ये क्या किया आपने? तो और क्या करता मैं? टेल मी। तुम सब लोगों ने तो मतलब मेरा दिल रखने के लिए इन जूतों की तारीफ की, अच्छा अच्छा बोल रहे थे। अच्छा, सिर्फ तुम लोग ही नहीं, तुमने दक्कू भाई और हर्षद भाई को भी अपने साथ में ले लिया। और किस को लिया अपने साथ? ऑफिस में भी फोन करके बोलना चाहिए था बंधुरानी कि राज की झूठी तारीफ करो। क्या है, वो ठगा जा चुका है, लेकिन उसे कतई ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो ठगा जा चुका है। राज, नो बंधु, लेट मी फिनिश। मुझे ऐसा लगने लग गया ना कि इन जूतों को खरीदकर मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। यही प्रॉब्लम होती है मिडिल क्लास लोगों के साथ, मिडिल क्लास इंसान के साथ। उसे लगता है अरे मैंने एकदम ऐसे चालाकी से एक बढ़िया डील करा की है, और फिर बाकी लोगों से उसे पता चलता है कि नहीं बेटा, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ बने हो। तो क्या करेगा ऐसे में इंसान? बोलो क्या करेगा? वही करेगा जो आप करने जा रहे थे। एग्जैक्टली। अरे लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। क्या है? ओके, यू नो व्हाट, आजकल हमारे लिए हमारे खुद के ओपिनियन से ज्यादा दूसरों का ओपिनियन मैटर करने लगा है। हम शॉपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुशी मिलती है ना। लेकिन आजकल उस खुशी के मायने भी बदल गए। पहले हम जाते थे सामान खरीदने के लिए, हमें कुछ अच्छा लगता था, पसंद आता था, हम खरीद लेते थे और खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल नहीं, आजकल हमें कुछ पसंद आता है तो हम खरीद के लाते हैं, लेकिन हम खुश तब होते हैं जब वो चीज सामने वाले को भी पसंद आए। सामने वालों का ओपिनियन ज्यादा मैटर करने लगा है। अगर 4 लोगों ने हमारी खरीदी हुई चीज की तारीफ कर दी कि अरे वाह क्या कमाल की चीज खरीदी आपने, अमेजिंग लग रही है, क्या सुपर डील क्रैक की है, तो बस हम खुश हो जाते हैं। 4 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, हमारी खुशी का लेवल ऊपर। लेकिन वहीं एक आदमी, सिर्फ एक आदमी ने आपकी खरीदी हुई चीज की तारीफ करने के बजाय एक नेगेटिव कमेंट पास कर दिया, बुराई कर दी आपकी खरीदी हुई चीज की, तो बस हमारी सारी खुशी गायब। जबकि होना तो इसका उल्टा चाहिए ना राज। यस डैडी, मम्मा इज राइट। हम ना हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी शॉपिंग को ना वैलिडेशन मिले, मतलब हमारी शॉपिंग की स्मार्टनेस को ना अप्रिसिएशन मिले कि कितना स्मार्ट बंदा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें खरीद के लाता है, वो भी सस्ते सस्ते दामों में। यस डैडी, एंड अगर हमें ये अप्रिसिएशन मिलती है तो हम हैप्पी, नहीं मिलती तो हम सैड। एग्जैक्टली। जबकि जब हम कोई चीज अपने लिए खरीदते हैं तो सोच समझ कर ही खरीदते हैं ना। जरूरत होती है इसीलिए खरीदते हैं, देख परख के खरीदते हैं, हमें सूट करती है, हमें अच्छे से फिट होती है इसीलिए खरीदते हैं, हाँ, और हमारे बजट में फिट होती है इसलिए खरीदते हैं। तो फिर हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए कि सामने वाले का ओपिनियन क्या है हमारी खरीदी हुई चीज को लेकर? जो भी आपको ऐसे बोलते हैं ना कि ये चीज आपने महंगी खरीद ली, तो एक बार ना उनसे भी पूछो कि क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई चीज महंगी नहीं ली। इनफैक्ट यू नो व्हाट राज, महंगी सस्ती को छोड़ दो, उसके अलावा एक और बात है जो इम्पोर्टेंट है। जब तुमने ये शूज खरीदे तो तुम्हें पसंद आए इसीलिए खरीदे ना, हाँ? तो फिर क्या सडनली ये जूते तुम्हें इतने बुरे लगने लगे कि तुम इनको ऐसे रैप करके छुपा कर डिस्पोज ऑफ करने जा रहे थे, हाँ, डिस्कार्ड करने जा रहे थे? सीरियसली सच बोलो, अगर मुझे ये जूते
बुरे लगते हैं। तो क्या मैं ये खरीदता? मुझे अच्छे लगे इसीलिए खरीदे ना मैंने। तो अब से काम कर, जब तुम अपने लिए कुछ खरीदो ना तो किसी की ओपिनियन मत मांगना, किसी से मत पूछना अरे मैंने ये चीज खरीदी कैसी लग रही है। और अगर बिना पूछे भी कोई अपनी राय अपना ओपिनियन बताने लगे तो हाथ जोड़ के बोलो थैंक यू सो मच, लेकिन आपका ओपिनियन नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो खरीदा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे इसको खरीद के बहुत खुशी मिली, समझे? मम्मी आप तो आज अलग ही मूड में हो। होना ही पड़ेगा ना अलग मूड में बेटा, अपने पार्टनर का मूड जो ठीक करना है। हाँ करेक्ट मम्मा, हमेशा ना ऐसे ही मूड और एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर इस एटीट्यूड को कैरी करके चलेंगे ना तो हमने लाई हुई कोई भी चीज को डिसोन करने की नौबत ही नहीं आई। वाह, ग्रेट इनसाइट, मगड़े फैमिली, ग्रेट इनसाइट। ओके, अभी एक फाइनल बात कह के मैं इस टॉपिक पर पर्दा डालना चाहूंगा। बोली ना डैडी, हम तब से उसी की वेट कर रहे हैं। तो आज की सारी डिस्कशन का निचोड़ ये है कि हमें हमारी खुशी के लिए किसी और का मुंह नहीं देखना। हमारी जो खुशी है, हमारा जो आनंद है, वो हमें कोई और नहीं दे सकता, वो हमें हमसे ही मिलता है, और वही होगा सच्चा आनंद, सच्ची खुशी। क्या बात है डैडी, वेल सेड, वेरी वेल सेड। तो इसी बात पे हो जाए एक ग्रुप हग। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।